नारायण 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 नारायण। आज का विषय है तीर्थ स्थलों के बारे में विशेष बात। मेरे बंधुओं, विचार करो, भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत विलक्षणता है। हमारे अनेक तीर्थाटन हैं भारत भूमि में। मेरे बंधुओं, उनमें से एक ऋषिकेश विशेष है। ऋषिकेश जहाँ संतों की तपस्थली है। संत श्री ध्रुव जी महाराज भी ऋषिकेश में तपस्या की है। ध्रुव जी महाराज ने भी, जिन्हें आज आप ध्रुव तारा के नाम से जानते हो। मेरे बंधुओं, ऋषिकेश बहुत ही विलक्षण जगह है जहाँ संतों ने बड़ी तपस्या की है, और आज भी वहाँ की भूमि में ऐसे ऐसे परमाणु विद्यमान है। वहाँ जाकर आप विशेष परम प्रेम और परम शांति का अनुभव कर सकते हो। ऋषिकेश में गीता भवन, जहाँ निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था, आपका कहीं 1 रुपया नहीं लगेगा। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज की सुबह 5 बजे नित्य स्तुति प्रार्थना बाद प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। और वहीं गंगा के किनारे गंगा स्नान करके परम प्रेम, परम आनंद और सदा सत्संग का लाभ मिलता रहता है। मेरे बंधुओं, हमारे पूर्वज जो चले गए और उनकी संतानों को विशेष तौर से साल में 2-5 बार तो ना सही, लेकिन साल में 6-6 महीने में आप अपने बच्चों सहित सह परिवार ऋषिकेश जाकर अपने पूर्वजों को गंगा जल से श्रद्धांजलि दो। गंगा जल से उन्हें जल अर्पण करोगे, आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न होंगे। पूर्वज बड़े प्रसन्न होते, और मेरे बंधुओं, उन्हें खुशी होती है कि हमारे कुल में हमें जलांजलि देने वाला कोई सुपात्र है। अतः वर्ष में हमें हर 6 महीने में 1 बार जरूर हमारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए, और विशेष तौर से ऋषिकेश गीता भवन जाकर साप्ताहिक सत्संग करके फिर आओ और फिर जीवन जीने का आनंद देखो। मेरे बंधुओं, अनेक स्थान विशेष में आप जाओगे, वहाँ रुपया पैसा चढ़ाया जाता है, और धर्म के विषय में कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ लोभ होगा लाभ की कामनाएं रहती है। अतः जहाँ लोभ नहीं होगा वहाँ पर परम प्रेम की कामनाएं पूरी होती है। परम प्रेम की कामनाएं पूरी होती है, भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार होता है। और गीता भवन जैसे अच्छे भगवत प्रेमियों के संग से विशेष लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता भवन सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा लगाई नींव, गीता प्रेस और गोरखपुर द्वारा पुस्तकों के माध्यम से, और ऋषिकेश गीता भवन सत्संग के माध्यम से आज मनुष्य मात्र का कल्याण होने जैसा विलक्षण स्थान है, जहां प्रत्येक सनातन प्रेमी हिंदू भाई को जाकर लाभ उठाना चाहिए और अपने पूर्वजों को गंगा जी के माध्यम से जलांजलि देकर प्रसन्न करने का कर्म हमें करना चाहिए। तभी हमारा जीवन जीने का सार्थक समय और सदुपयोग होगा। अतः हमें तीर्थाटन करके गंगा जल आदि से हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने का कर्म करना चाहिए, और हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सत्संग मिले, कुसंग नहीं, सत्संग। सत्संग, अब सत्संग का कैसे प्रभाव पड़ेगा? जो आपसे कुछ भी नहीं चाहता हो, जो आपसे कुछ भी नहीं चाहता हो और आपको विशेष बात बताता हो, उसकी बात से विशेष लाभ होता है। और जो आपसे कुछ चाहता हो, रुपया पैसा भेंट पूजा आदि, वो आपको उन रुपया पैसा भेंट पूजा आदि से भी नीची बात बताएगा, और नीची बात आपके रुपए बढ़े हुए और उनकी बात आपके रुपयों से नीची हुई। इसलिए उस बात का असर आपके दिलो दिमाग में नहीं होगा, और आप काम क्रोध मद लोभ के वशीभूत रहकर
लोभ में सदा ग्रस्त रहोगे, क्योंकि जिनके गुरुजी रुपयों पैसों भेंट पूजा के भूखे आए, उनके शिष्य जगत का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं के स्वार्थ में ही फंसे रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः स्वार्थ रहित होकर परमार्थ करने वाला व्यक्ति विशेष ही भगवत प्रेम भगवत साक्षात्कार का अधिकारी है। अतः अपने आप को बदलो और तीर्थाटन जाना शुरू करो। मैंने ऐसे ऐसे सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों को देखा है जो अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगाजल में प्रवाह करके आते, लेकिन अपने पिता माता आदि की अस्थियां प्रवाह करके आने के बाद शायद जीवन भर वह गंगा स्नान करने दोबारा नहीं जाते। मेरे बंधुओं, गंगा जी जैसा पवित्र नदी का प्रवाह जिसे साक्षात अमृत कहते हैं, गंगा जल आप बरसों तक अपने बोतल में बंद रख लो घर लाकर, आपका गंगा जल पवित्र ही रहेगा, उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता। इतनी पवित्रता है, अमृत है, और हर पल हर क्षण हमें गंगा जल हमारे घर में रखना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग कोई भी बीमार हो और उनके स्वस्थ होने की अभी कामना ना हो, अंत समय आ गया हो, उस समय गंगा जल अपने पूर्वजों को, जो बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार में है, उन्हें गंगा जल के साथ में जो भी आप खाद्य सामग्री देते हो उसमें गंगा जल भी उन्हें पिलाया करो। गीता जी अपने बड़े बुजुर्गों के सबके ही मैं तो कहता हूँ सिरहाने ही रखनी चाहिए। गीता जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। इसलिए गीता जी हर व्यक्ति को, सनातन प्रेमी को अपने पास रखनी चाहिए सदा। और गंगा जल हर घर में होना चाहिए। जहाँ गंगा जल होगा वहाँ पवित्रता आएगी। और गंगा जी में आप साल में 2 बार अनिवार्य रूप से जाना शुरू करो, हरिद्वार ऋषिकेश। और ऋषिकेश जाकर अपने पूर्वजों को गंगा जल से जलांजलि दोगे तो आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न होंगे। और जिनके परिवार के कुटुंब के लोग शरीर छोड़ने के बाद उनके परिवार के सदस्य कोई उन्हें जलांजलि देने नहीं जाता, तो वो पूर्वज बड़े क्रुद्ध होते हैं और अपनी ही संतानों को वो क्रुद्ध होकर देखते हैं। उनकी जो भावनाएं चाहना होती है वो पूरी न होने के कारण उन्हीं की संतान को पीड़ाएं और बाधाएं आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः वर्ष में विचार करो। और मैं तो युवाओं को, मेरे बंधुओं, कभी भी ऋषिकेश जाओ तो सब परिवार जाओ, बच्चे से लेकर बुढ़े तक पूरा परिवार जाओ, फिर जीने का आनंद देखो। साप्ताहिक एक सप्ताह के लिए आप गीता भवन ऋषिकेश जाकर देखो, फिर आप बार बार जाने का स्वतः ही प्रयास करोगे और बार बार जाने के आदी हो जाओगे, क्योंकि वहाँ ठगाई नहीं है, बिल्कुल भी ठगाई नहीं है। वहाँ त्याग की बातें होती है। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग करते ही तुरंत शांति का अनुभव होता है, देरी का काम नहीं। अब त्याग कितना किया हमने। शरीर संसार एक जाति के है, दुख आपद संताप चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, और मौज मस्ती और सदा आनंद चाहिए, परम आनंद चाहिए, परमात्मा प्राप्ति चाहिए तो आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ लो। चुनाव आपके हाथ में है, बाकी भगवत कृपा। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम, बदमन प्यारे सीताराम 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 जय सीताराम।